Try to switch on your cameras. Hari Om. Uh, Today we will be reading भगवद गीता चैप्टर 4 जिसमें टॉपिक है कर्म अकर्म और विकर्म, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसी में ही कर्म योग का सारा सार है कि क्या कृष्ण जी बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान भी इस चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सी चीज कर्म है और कौन सी चीज हमारी अकर्म है। तो इसमें पहले तो हमें डिफरेंस समझ आना चाहिए कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है। ठीक है। वो कह रहे हैं इसलिए वह कर्म तत्व में तुझसे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो उन्हें एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त होना है, कि दोबारा आपका कोई कर्म नहीं बने ना आए। ठीक है। हमारी सारी प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि हमारे कर्म बन रहे हैं डेली बेसिस पे। आप सुबह से शाम तक कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आपका कर्म बन रहा है। जैसे कल हमने डिस्कस किया कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। इमोशंस को 4 तरीकों से आप भाग में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। पहले 3 तरीकों से आपके कर्म बनेंगे हमेशा। यू आर ऑलवेज मेकिंग कर्मास। जो चौथा तरीका है उसमें आप अपने थॉट और इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और उससे आप कर्म नहीं बनाएंगे। तो कोई भी एक्शन है जो हम ले रहे हैं उसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कर्म जो कि आपका कर्तव्य है, योर ड्यूटीज। ठीक है। वो आपकी कुछ ड्यूटीज असाइंड है जब आप इस धरती पे आए थे, आपको एलोकेट हुई हैं। कुछ आपने खुद चुनी है। ठीक है। जो खुद चुनी है वो क्या होंगी, जैसे आपने शादी करी, आपने बच्चे करे, आपने ऑफिस गए तो ऑफिस की आपने जॉब ली। ये आपकी खुद टेकन ओवर ड्यूटीज हैं। ठीक है। कुछ आपको ऑलरेडी असाइंड है एज अ, जैसे आप बेटा हैं, बेटी हैं, आप बहन हैं, भाई हैं, ये तो आप चूज नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये आपको पहले से दिया हुआ है। ये आपकी कुछ गिवन ड्यूटीज है, बड़े भाई की, छोटे भाई की, बड़ी बहन, छोटी बहन, माँ की बेटी हो, बाप माँ बाप के बेटी बेटी बेटा हो, तो ये आपकी एलोकेटेड ड्यूटीज हैं। ये आपके कर्म आपको करने ही करने हैं। ठीक है। दूसरे जो आपने चुने हैं ऑफिस में, घर में, लोगों में, वो आपने अपनी ड्यूटीज अपने ऊपर डाली हुई है। ठीक है। वो भी आपको करनी है जो आपने चुनी है। ठीक है। तो अभी ये 2 चीजें जो हैं ये आपके कर्म में आती हैं। इनको जब भी आप नहीं करेंगे, पहले जो ये आपने ड्यूटीज चुनी है और जो भी ड्यूटीज आपको एलोकेट हैं वो आप नहीं करेंगे, या फिर उसमें आप चीट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप विकर्म बना रहे हैं। विकर्म मीन्स पाप कर्म। ठीक है। आपको अगर आप डॉटर हैं अपने माँ बाप के, उनकी सेवा करना, या आप बेटे हैं, जैसे बेटों को बोला जाता है कि उनको माँ बाप की सेवा करनी है, उनको वृद्धाश्रम नहीं देना, ये नहीं करना। तो आजकल अगर आप जैसे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं तो ये आप पाप कर्म कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे यही चीज समझनी है कि जो ड्यूटीज आपको दी है उसमें आप अगर लेजीनेस आती है, उसी को हम, वहीं पे धर्म हमारा टूटता है। ठीक है। या आपके अपने गलत इंटेंशंस हैं, पाप अपना खुद का बढ़ गया है, तो उसमें ये सब चीजें होती हैं। तो अभी क्या है, वहां वहां आप विकर्म कर रहे हैं, वो पाप कर्म बढ़ रहा है। ठीक है। तो दो कर्म कर रहे हैं, वहां पे भी आपके कर्म बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं बन रहे। वो ड्यूटीज आपको करनी है, एलोकेटेड हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके कर्म नहीं बन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। वो आप कर रहे हैं, आपका फर्ज है, आपने कर दिया, उसमें कुछ होता है, आप रिएक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, कर्म दे आर स्टिल ऑन। मीटर आपका ऑन ही है हमेशा। ठीक है। फिर आता है अकर्म, जिसको लोग गलत समझते हैं। अकर्म होता है अकर्ता होना, कि करते हुए भी नहीं करना। हम लोग क्या समझते हैं, इंद्रिया मन बुद्धि से कोई कर्म ना करना उसे अकर्म कहते हैं। ये गलत चीज है। ठीक है। ये चीज आपको समझनी है कि
ये जो हम बोलते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, वो गलत है। कर्म आपको हमेशा करते रहना है। आपको 24 घंटे मिले, उसमें से 8 घंटे आप सो रहे हैं, बाकी की जितना टाइम है थोड़ा आपने अपने लिए निकाल लिया, अपने सत्संग के लिए, अपना अपने आप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपको देना ही देना है, काम ही काम करना है। लेकिन ऐसे करना है कि मैं नहीं कर रही हूं, मुझसे करवाया जा रहा है, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं एक माध्यम हूं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इधर आती है वो है इंटेंशंस। आपका इंटेंशन क्या है? कोई भी एक्शन आप उठा ले, ठीक है। एक हम एक्शन ले लेते हैं। अब उस एक्शन में आपका जैसे ड्यूटी है, जैसे एक बहू की ड्यूटी है सास को लेट से खाना बना के खिलाना, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं, मैं नहीं कह रही आज के डेट में करना ही करना है। एज्यूम कर लेते हैं हाउस वाइफ है, वो घर पे बैठी है, सास भी घर पे है, तो उसको खाना बना के देना है, ठीक है। अभी उसकी इंटेंशन क्या है कि ये सास कब जाएगी, ठीक है, कब मरेंगी, तो मैं कब सांस ले पाऊंगी, ठीक है। वो इस इंटेंशन से खाना बना रही है, कर वो अपनी ड्यूटी रही है, लेकिन इंटेंशन क्या है? तो वहां बन रहे हैं पाप कर्म, ठीक है। आपके साथ भी यही हो रहा है, आप अपना देखिए, ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट चीज है इंटेंशंस, कि आपका भाव क्या है। अभी आप कोई पाप कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन प्योर है। जैसे अर्जुन से लोगों को मरवाया जा रहा है, मर्डर करने वाला है वो लोगों का, ठीक है, लेकिन इंटेंशन क्या है? मुक्ति की, कि इनको मुक्ति मिलेगी, इनका पाप का घड़ा बहुत भर गया है, कृष्ण जी उसे गाइड कर रहे हैं। तो वहां पे वो विकर्म नहीं बन रहा है, वहां पे वो कर्म ही है, वो उसका कर्तव्य में आ रहा है, उसकी ड्यूटीज में। वो चीज हमें समझनी है, हमारी इंटेंशन क्या है। अगर एक माँ अपने बच्चे को मारती है तो उसकी इंटेंशन क्या होती है कि मेरा बच्चा सुधर जाएगा, इसलिए मैं मार रही हूँ, है ना। तो वो ही आपको भी अपने अंदर रखना है। जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है? फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन। फिर आता है कि आपकी ईगो है कि नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, वो दूर की बातें हैं। वो तो अभी बहुत दूर की बातें हैं कि आप कर्म बन रहा है नहीं बन रहा, ये तो मतलब अभी उस तक हम पहुंचते ही नहीं है, पहले ही हमारी इंटेंशंस में ही गड़बड़ है। छोटी छोटी चीजों में, अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आपकी इंटेंशंस खराब हो जाती हैं। क्योंकि आपको कोई हर्ट करे तो आप दूसरे के लिए बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ठीक है। उसमें आपके कर्म बन रहे हैं। अब आप बोलेंगे, हमें कुछ लोग बोलते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है कर्म बन रहे नहीं बन रहे, पर जब वापस आते हैं ना तो बहुत दुख होता है। तब आप अकेले होते हैं। अभी आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, अभी सुख भोग रहे हैं, पुण्य ही पुण्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में कुछ चिल्लाने वाला नहीं है, तो लगता है क्या हो गया किसी को चिल्ला भी दिया तो। लेकिन जब वो वापस आता है ना, उस समय आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। उस समय सह नहीं सकेंगे कि वो चीज मैं कैसे, अब भगवान इतना फेयर है, वो देगा ही देगा वापस। ऐसा तो है नहीं कि आपका माफ कर देगा और दूसरे का देना है, ऐसा तो होगा नहीं। जो यूनिवर्स भी बंधी हुई है, यूनिवर्स भी बंधी हुई है लॉ में, वो भी मुक्त नहीं है। मुक्त सिर्फ एक परमात्मा ही है। यूनिवर्स को भी बांधा हुआ है कि ये ऐसा रूल है, अगर पेड़ से फल गिरेगा तो नीचे ही गिरना है। आउटकम इज ऑलरेडी सेट। वो कब होगा वो हमें नहीं पता। तो आप अगर आज किसी को बुरी इंटेंशन से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, हम तो इतना तक ही करेंगे, अभी थप्पड़ तो नहीं मारते किसी को, आप किसी को मर्डर नहीं करने जा रहे, रेप नहीं करने जा रहे, इतने बुरे तो हम है नहीं। अगर हम सत्संग आ रहे हैं, हमारा क्या हुआ, किसी को हम हर्ट कर रहे हैं अननोइंगली, आप किसी को देख नहीं रहे, ठीक है। कोई आपसे बात कर रहा है, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसे। हजारों चीजें आप सुबह से शाम तक आप कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं वन पॉइंटेड माइंड होना चाहिए हमारा। वन पॉइंटेड माइंड मतलब आपका फोकस एक ही चीज पर है। उधर जो भी आपसे बात करने आ रहा है उसी पे आपका फोकस हो, तो आपसे गलतियां ही नहीं होंगी कभी। उसी का वो कहाँ से आ रहा है, उसका स्वभाव क्या है, उस पर्सन का, उसका अभी क्या हुआ था सिचुएशन, वो पर्सन का बैकग्राउंड क्या, आपको सब उस समय वही वही पर्सन दिखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, उसमें क्या होता है आप बह जाते हैं। आप दूसरे को कुछ भी जवाब दे देते हैं, अरे रुको अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये, आपका वो रह ही जाता है फिर वो चीज। अनइंटेंशनली भी आप हर्ट कर देते हैं दूसरे को।
कितनी बार होता है कि मैं नहीं करना चाहता था, अनइंटेंशनली हर्ट हो गया है। होता है ना? तो वो भी आप कर्म बना ही रहे हैं, चाहे वो इतना पावरफुल नहीं होगा लेकिन बन गया है। तो वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी इसमें बह जाता है, उसको समझ नहीं आता कि कर्म अकर्म विकर्म ये सब क्या है। कितनी बार आप कोई गलत काम आप अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके सामने से भीष्म पितामह है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इतनी सिचुएशंस आ गई, कोई कर्म नहीं करा उस समय, द्रौपदी को मारने आ गए, ये कर द्रौपदी का वो चीर हरण हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं बोला, बंधे हुए थे अपने वचन पे। तो क्या उनके पाप नहीं बने? क्या उनके पाप नहीं बने? उनको क्यों कृष्ण जी को मारना पड़ा, जो अधर्म की साइड हो गए हो? आप चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं। ये भी पता होना चाहिए कब चिल्लाना है, कब शांत रहना है। यही सारी हमारी आर्ट ऑफ डीलिंग में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पर्सन की नेचर पता होना चाहिए, आप सिचुएशन कौन सी है। सही गलत की समझ नहीं पता, हमें विवेक नहीं होता हमारे पास। सबसे बड़ी चीज यही है कि विवेक नहीं है हमारे पास। यंग लोगों के पास, जो आज की जनरेशन है, उनको सही क्या है गलत क्या है यही नहीं पता है। दे हैव नो आइडिया। उनको लगता है ये सिचुएशनशिप अफेयर ये सब कर, ये सब सही है, ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, लोगों को ऐसे हर्ट करके आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन हो जाओ, ये सही है। मतलब उनको अभी सही गलत ही नहीं पता है क्या है। बिल्कुल। जैसे अभी फर्स्ट बेबी अभी आया है ना, जैसे दूध पीता हुआ बच्चा है, वो सिचुएशन है सबकी। अभी उनको यही नहीं पता है सही गलत क्या है, तो आप उनको क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे वो? इतने लोगों की जरूरत है, यंग लोगों की हेल्प करने के लिए। उनको पहले सही गलत पता चले, धर्म अधर्म पता चले कि ये चीज सही है, आप चीटिंग कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं। 80-90% लोगों की शादियां टूट रही हैं क्योंकि मन भटक रहा है दूसरी चीजों में। आपकी वाइफ कहीं और काम करती है, आप कहीं और काम करते हैं, 9-9 घंटे बाद मिल रहे हैं, 9 घंटे आप किसी और लड़की से बात कर रहे हैं, वो किसी और लड़के से बात कर रही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन जनरेट हो रही है। 9 घंटे आप उनके साथ नहीं है, घर आते हैं तो दोनों लड़ रहे हैं, तो कहीं पे वो नहीं अच्छा, तुमसे अच्छा तो वो इंसान है। तो आप अधर्म की तरफ भटकते जा रहे हैं, ऊपर से रील्स इंटरनेट इतना कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप भटक ही जाएंगे, कोई सही गलत बताने वाला ही नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, आपके 15-20 अफेयर हो चुके हैं, 3-4 आपका डिवोर्स हो चुका है, उसके बाद आप लिव इन में रह रहे हैं, फिर भी दुखी हैं, फिर भी दुखी हैं। ये सिचुएशन है आज की जनरेशन की, आज के लोग मैं कह रही हूँ जो ये सफर कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो जा रहे हैं संतों के पास, उसके बाद जाते हैं गुरुओं के पास कि अभी बताओ क्या करें। अभी गुरु क्या करेगा इसमें? अभी कोई क्या मदद करे? आप कितना कवर करके आ गए अपने चीजें, वो क्या करेंगे अभी? इसीलिए वो भी बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही पता चल जाए कि सही गलत क्या है। फिर विवेक जागृत होता है, विवेक से आप समझ पाते हैं, फिर आप खुद डिसीजन कर सकते हैं। माँ बाप का धर्म ही यही है कि बच्चों में विवेक डालना, कि आपको आपके बच्चों को सही गलत की पहचान हो, क्योंकि आप तो 24 घंटे उनके साथ नहीं रहेंगे, हस्बैंड वाइफ भी 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते, तो बच्चे माँ बाप तो दूर की बात है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। मीरा जी का भजन है ये कि कर्मों की गति न्यारी, ये इतनी स्ट्रांग है। आप लोग, डर जाना चाहिए जब मैं देखती हूँ ना लोगों के कर्म, मैं देखती हूँ जब लाइव, कि जब आपका कर्म आएगा, आंखों पे पट्टी बन जाएगी, मोह का पर्दा चढ़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा कुछ। वो कर्म आपसे जो लेने आया ना वो लेकर ही जाएगा, चाहे अच्छा या बुरा। आपको किसी को करोड़ों रुपए देने हैं, वो ऐसे रूप में आएगा आपसे लेने कि आपको देने ही पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे उस समय। आपने किसी को फ्रॉड किया, चीट किया, आज लोग करके बड़ा खुश हो रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आएगा ना, उसमें इतना, इतनी पीड़ा होती है उसमें। इसलिए संत लोग रोते रहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि जब वो वापस आएगा बहुत दुख होगा। हॉस्पिटल में
जो चीट कर रहे हैं आजकल लोगों को, कि आप ये ऑपरेशन करा लीजिए, वो करा लीजिए, आपको गॉल ब्लैडर रिमूव करा, जरूरत नहीं है फिर भी करा लीजिए, फिर भी करा लीजिए, फिर भी ये कर लीजिए अपना बिजनेस बनाने के लिए। ये धर्म होता है क्या? आपको लगता है एक चिकित्सक का धर्म है, एक डॉक्टर का धर्म है ये गलत गाइड करना अपने पेशेंट को, कि ये पैसे लग जाएंगे, आपका तो इंश्योरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? ये सब अधर्म में आता है, फिर उनके बच्चों को बीमारियां होती हैं, वहां से कवर किया जाता है। फिर उनके बच्चे मेंटली डिसेबल्ड पैदा होते हैं, उन पे शुरू से ही डॉक्टरों को पैसे जा रहे होते हैं। आपको पता नहीं है वो कर्म कहाँ से आ रहा है, और कोई आपको जगाने वाला भी नहीं होगा जो बता दे कि उसके बाद भी वो डॉक्टर गलती कर ही रहा है, वो रुक नहीं रहा है। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसको जगाने वाला कोई नहीं है कि देखो तुम्हारा ये कर्म क्यों आया है। ये इतनी पावरफुल चीज है, हमें डर जाना चाहिए। टीचर्स जो कर रहे हैं, टीचर से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यूथ पूरी कंट्री का बनाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है? जो भी टीचर्स हैं, आप कितने साल की उम्र के हो गए, 5 साल से 12वीं तक की क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा धर्म है, उनके अंदर क्या जाना चाहिए? दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको फर्क ही नहीं पड़ता टीचर्स क्या कर रहे हैं आजकल। इनको ज्ञान की जरूरत है, ये लोग हैं जिनको ज्ञान की जरूरत है, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, उनको समझने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो ही वापस आएगा। आज अगर आप बॉस हैं, अपने जूनियर को डांट रहे हैं, आपके ऊपर भी वही अत्याचार होना है, आपकी वाइफ के या आपकी सास बन के आएगी, कुछ ना कुछ करके आपको, आप पे वो आना ही वापस है। और उस समय आप अकेले होंगे, आप रो रहे होंगे, भगवान मैंने ऐसा क्या किया था, ठीक है? या आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने एक रील भी बनाई थी डिवाइन एंगर करके, जो कि बहुत कॉमन चीज है जिसमें लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं उनके साथ जब कुछ बुरा होता है, ठीक है? कि आपकी गलती है, आपने मुझे ऐसा क्यों दिया, ठीक है? और आप भगवान से नाराज हो रहे हैं। असल में तो गलती आप ही की थी, कर्म आप ही के थे। अगर भगवान नहीं होता साथ में तो आप वो भी सहन नहीं कर पाते, वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे आप, अगर वो आपको टॉलरेट करने की शक्ति नहीं दे अपने कर्मों की। अगर माँ को मोह नहीं देना तो थप्पड़ मारने वाला बेटा वो टॉलरेट कैसे करेगी? वो कैसे टॉलरेट कर सकती है अगर उसके अंदर मोह नहीं होगा? वो मोह एज अ गिफ्ट दिया जाता है, और हम उसी में अटक जाते हैं। आपका जहां कर्म होगा ना, वहीं पे अट्रैक्शन होगी, उसी को मोह कहते हैं। वहां पे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी आपकी। वो अट्रैक्शन जो है, आपको एक सपोर्ट दिया गया है, उससे आपके कर्म इजीली कट सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो आप उसकी, वो आप कर ही नहीं पाएंगे, किसी से आप अट्रैक्टेड नहीं है, उसको कैसे टॉलरेट करेंगे आप? उस इंसान को क्यों टॉलरेट करेंगे आप? कुछ अपना अपनापन समझकर आप समझेंगे ना, चलो अपना है कोई बात नहीं, आप कर लेंगे टॉलरेट फिर भी। अपना ही भाई था, अपनी ही बेटी है, अपना ही ये है, ऐसे करके आप टाल देंगे उस चीज को। वो टॉलरेट की शक्ति मिलती है कर्म से। आई नो डॉक्टर्स हेयर जिनके 6 6 4 4 5 5 बच्चे हैं, सब डिसेबल्ड हैं। दे आर नॉट स्केयर्ड, उनको डर नहीं लग रहा है कि मैंने अपने पेशेंट से पैसे ऐंठे, लिया, उनको वो किया, फ्रॉड किए, ये सब करा। दे आर नॉट स्केयर्ड, उनको पता ही नहीं, उनको जगाने वाला कोई नहीं है। वहां पे सबको बताने की जरूरत है कि कर्म का स्वरूप क्या, उसकी गति कितनी स्ट्रांग है। आंखों पे पर्दा पड़ जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। और मेरा लाइव अनुभव है ये। मैं बोलती रहूंगी, चिल्लाती रहूंगी कि ये कर्म है, कर्म है, कर्म है, इससे बाहर निकला जा सकता है। आप समझा भी रहे होगे किसी को, लेकिन वो नहीं समझेगा, क्योंकि अभी कर्म का हिसाब का समय है। उस समय कोई नहीं समझा सकता, उस समय कोई पैसे नहीं बचा सकते, उस समय कोई सिद्धियां नहीं बचा सकती, कुछ कोई नहीं बचा सकता। जब हिसाब करने आया है तो हिसाब करके ही जाएगा वो। इसीलिए हमें डरना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। महावीर जब बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, तो एक इंसान उनको बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। आंखें बंद थी, गहन समाधि में थे। उनकी कानों में कीले खोद दिए उस इंसान ने, ठीक है? जब वो कीले खोद रहे हैं, वो नहीं रो रहे हैं,
लेकिन जब उसने खोद दी उसके बाद उनके आंसू निकल रहे हैं कि ये जब तेरा कर्म वापस आएगा तो कैसे सहोगे। यहाँ पे संतों को रोना आता है कि कैसे सहोगे जब वो चीज वापस आएगी। हम लोग अहंकार में, बिगेस्ट चीज जो है ना, हमारी बिगेस्ट पॉइजन मैं आपको बताऊं, कोई इच्छाएं पॉइजन नहीं है, कोई मोह, मोह भी आप टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करके करा जा सकता है। लेकिन जो अहंकार है ना, वो एक ऐसा जहर है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। योर ईगो, एक टाइम आएगा कि मैं सब समझ गया हूं, यही ज्ञान में भी मेरे को सब समझ आने लगा है। ऐसी ईगो आ जाएगी कि आपको कोई जगाने भी आ रहा होगा ना, कोई मदद भी करने आएगा, आपको दिखेगा नहीं। वो अहंकार, फिर तो भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है ईगो तोड़ने के लिए। और सबसे ज्यादा ईगो होती है ज्ञानियों में। भक्त बेचारे तो, जो भक्ति मार्ग वाले हैं, वो तो अभी पहुंचे ही नहीं उधर, ठीक है। वो तो उनका भी टाइम आना है। भक्ति मार्ग वाले बेचारे बहुत निमाने रहते हैं, सरल रहते हैं, ठीक है, जो मिल गया, जो दे दिया, वो कर दिया, वेरी सिंपल। अभी उनका वो विवेक जागृत नहीं हुआ, उनका भी वो सब चीजें नहीं स्टार्ट हुई जिसमें वो आगे ज्ञान को समझ सके, ठीक है, या उस लेवल की ज्ञान को वो धारण कर सके, पात्रता नहीं बनी अभी। तो जब वो आता है फेज, वहां अटक जाते हैं सब लोग, कर्म में अटक जाते हैं, कर्म, कर्म योग में अटक जाते हैं कि मैं कर रहा हूं, अच्छा करने लगेंगे तो अच्छा करने का इतना अहंकार उड़ जाता है। इसलिए हमारे ज्ञान में बोलते हैं कुछ भी नहीं करना आपने, किसी को दान पुण्य मत करिए, ये मत करिए। जो आपका अभी जो मैंने भजन चलाया था, करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला। आप कौन होते हैं अपने आप को समझने वाले। अब तक वो किसी को भूला नहीं है। अगर आप नहीं होते तो बाहर भिखारी को क्या खाना नहीं मिलता जो बैठा है। क्या समझ रहे हैं आप। कौन है आप, मतलब आप ही चला रहे हैं सृष्टि। अगर आप जिंदा नहीं होते तो कौन देता उस भिखारी को खाना। अगर देना भी है तो ये भाव से दीजिए कि भगवान थैंक यू, कोई ले रहा है, अदरवाइज कौन लेता मेरा। मैं ऐसी कंट्री में होती जहाँ भिखारी नहीं होते, फिर क्या करती मैं। फिर कहाँ जाके दान देती, किसको खिलाती जाके। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कर्म योग में भी लोग अटक जाते हैं, वहां अहंकार आ जाता है। फिर भक्ति का भी अहंकार आ जाता है, हर जगह लोग अहंकार में ही अटक जाते हैं। मैं तुमसे ज्यादा बड़ा भक्त हूं, मैं ये हूं। अर्जुन को भी आ गया था भक्ति का अहंकार। हर एक को अहंकार ही हमारा स्टॉप कर देता है, वही सबसे बड़ा पॉइजन है। उसी में हम सबसे ज्यादा कर्म बना रहे हैं। भगवान अलग अलग रूप में बैठकर तुम्हें जगा रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ हो रहा है। अगर आप ऐसे चलेंगे ना कि सब पूरी सृष्टि मेरे लिए हो रही है, इसमें भी ईगो आ जाता है कि मैं इतनी महान हूं कि देखो मेरे लिए हो रहा है। बहुत बहुत बहुत, इसका माया जाल है ये। इतना मुश्किल है ये क्रॉस करना, इसीलिए बोला जाता है निमाने बन के जीना। तो नानक जी बोल गए थे, निमान्या दो रब मिलदा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सारे आप सिखों को देखेंगे, सेवा करते हैं तो आज सब अमीर हो गए हैं। सारे पॉश लोग ही जाते हैं गुरुद्वारे में, जितने भी आप देखोगे सब अमीर है ना, जन्मों से सेवा करते करते सिक्खी सिक्खी सिक्खी, सेवा दान, सेवा दान, सेवा दान, आज सब बड़े अमीर हो गए हैं। ऐसे बर्थ मिल गए हैं कि बड़े बड़े फॉरेन कंट्री में, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, बड़ी अमीरी हो गई है, अभी भी दान कर रहे हैं, अभी भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अहंकार तो नहीं जा रहा है। कोई लाइव गुरु नहीं है मारने के लिए, बताने के लिए कि गलत है, कि आज अगर नहीं दोगे गुरुद्वारे में दान तो क्या होगा। वो जगाने के लिए कोई नहीं है कि ईगो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करना है लेकिन अहंकार को साइड पे रख के, तो ही अकर्म है। तो ही अकर्म है, अदरवाइज आप बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सबसे नॉनसेंस चीज है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को। इससे अच्छा तो आप कोई सत्कर्म ही कर ले, थोड़ा ईगो आ जाए तो तोड़ने भी भगवान आए। वो भी वो, उनको सबसे चैलेंजिंग लोग वही लगते हैं जो ज्ञान का अहंकार लेकर बैठे हैं। उनको कैसे तोड़ना है, भगवान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसको कैसे मैं जगाऊं, किसके थ्रू भेजूं कि ये इंसान अब समझे कि यहाँ पे इसका ईगो है, ठीक है। जब तक वो ऐसे कर रहा है, फिर एक टाइम आएगा कि आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, फिर आपको गुरु के पास भेजा जाएगा। जब तक पुण्य नहीं है तो आपको ऐसे ही जगाना है।
गुरु के पास भेजना, वहां जाके सर देना हर एक के लिए नहीं होता है। हर कोई रेडी भी नहीं है, हर कोई समझ ही नहीं सकता। तो कर्मों की गति इतनी स्ट्रांग है कि आप नहीं कर सकते। पहले आपका इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन प्योर है कि नहीं, ठीक है। एम आई सेल्फिश, मेरा सेल्फिश इंटेंशन है, तो पहले ही आप कर्म और विकर्म में है, ठीक है। और कुछ अभी कुछ नहीं है। पहले ही आप कर्म या विकर्म कर रहे हैं, या पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, अगर आप सेल्फिश इंटेंशन से कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अगर उसमें आपकी ड्यूटी आप कर रहे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर्म कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्टेड। देन द नेक्स्ट थिंग इज आपका इंटेंशन सेल्फिश नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर सेल्फिश नहीं है। अब सेल्फिश नहीं है तो क्या आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ड्यूटी में ईगो है तो गुड कर्मा, इट्स अ गुड कर्मा, ठीक है। अब अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप सेल्फिश भी नहीं है, अब ईगो है तो अब भी गुड कर्मा, ठीक है, या बैड कर्मा, जो भी आपका कर्म है उस हिसाब से। अगर ईगो नहीं है तो ही अकर्म है। इंटेंशन भी प्योर होनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं या वो ड्यूटी है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मेरे से करवाया जा रहा है। हर पल अहंकार से ना एक बदबू आती है, वो भगवान को पसंद नहीं है। जब भी कोई इंसान ऐसी उस बदबू में चला जाता है ना, उसको वो पसंद नहीं आता। वो कहता है ठीक है, अभी तुम्हें बड़ी माया चाहिए तो माया में ही रहो, मेरे को तंग मत करो। ही इज लाइक दिस। देन वो कहता है ठीक है, तुम्हें माया पसंद है, तुम मेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे को क्यों भजते रहते हो 24 घंटे, जाओ माया में ही रहो फिर। उनको भी तो वो होता है कि क्या मजाक चल रहा है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ और। बेवकूफ थोड़ी है वो, तो अंदर की बात देखते हैं। उनको सब पता चल रहा है अंदर से आप लोग क्या कर रहे हैं। बाहर से सब बड़े बड़े ड्रामा, मैं भी ये 1000 मालाएं पहनकर सर पे वो करके बैठ जाऊं, तो अंदर से क्या है, अंदर से मैं कैसी हूं, वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को तो मैं उल्लू बना लूंगी, लेकिन उसको कहाँ बनाऊंगी मैं, वहां तो मेरा भी कर्म आएगा ना वापस, वो मैं कैसे ठीक करूंगी, वही सारी प्रॉब्लम है। तो जो मनुष्य कर्मों अकर्म देखता है, कर्मों में अकर्म देखता है, और जो अकर्मों में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान बुद्धिमान है। वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो भी आपकी हर चीज स्थिति है उसमें आप अकर्म, कर्म में भी अकर्म रह रहे हैं और अकर्म में भी कर्म रह रहे हैं, तो आप बुद्धिमान हैं, वो कह रहे हैं सभी मनुष्यों में। जिसके संपूर्ण शास्त्र मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ पंडित का मतलब वो नहीं है जो पंडित हमारे बैठे होते हैं जो पूजा जब करते हैं, वो तो हजारों ये वो तो पूरी गीता आपको श्लोक से बता दे। लेकिन उनको कर्म अकर्म विकर्म अभी भी नहीं पता है, वो अपनी वाइफ के साथ अभी भी लड़ रहे होंगे, वो अपने बच्चे को भी बहुत कुछ बोलते होंगे, बाहर जाते हैं वो भी सुनाते होंगे किसी को। तो वो चीज नहीं है इसका मतलब। पंडित मीन्स जो आप अंदर से आप ज्ञान समझ गए हैं, अंदर से हम ज्ञान नहीं समझ रहे हैं। जो संपूर्ण शास्त्र कर्म मीन्स हमारे जो धर्म है और ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनको बिना डिजायर्स के कर रहा है, नो सेल्फिश इंटेंशंस, ये कोई इच्छा नहीं है। और जो भी वो संकल्प लेता है, जो भी कर रहा है, वो ज्ञान की अग्नि से उसके सब भस्म हो चुका है। तो ज्ञान की अग्नि कैसे आएगी, कर्म योग में भी देखिए वो ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज करने के लिए ज्ञान चाहिए, कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए। अभी होला अष्टक स्टार्ट हो रहा है, होली का टाइम है, कितनी समय ये 8-10 दिन ऐसे तपस्या करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब आप कर लेंगे, लेकिन उसको आप समझेंगे कैसे। हम अपनी लाइफ में भक्ति भी कर लेंगे लेकिन उसको ज्ञान से नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान क्या है कि आप हैं ही नहीं। कल मुझसे कोई बात कर रहे थे तो मैं बोल रही थी उन्हें, वो मुझसे पूछते हैं कि आप अपना जो साक्षी मार्ग है कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी को कि ये क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है। तो मैं बोलूंगी आप ऑलरेडी एनलाइटेंड है, अभी मैं किसी को क्या बोलूं। मैंने बोला अगर आपके नाम पे घर है ऑलरेडी,
तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ वो घर, जब आप ही के नाम पे है ऑलरेडी। मेरे पास उसकी ना, वो है, क्या बोलते हैं उसे, रजिस्ट्री नहीं है, मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो घर कैसे दे सकती हूँ जब वो घर आप ही के नाम पे है, आप ही का है, बस आपको दिख नहीं रहा है। मैं आके बस उसे ये बताऊंगी कि ये मिट्टी हटाओ, ये हटाओ कूड़ा करकट, ये घर आप ही का है, आप ही के नाम पे, ये लो पेपर। तो यही एनलाइटनमेंट है, आप ऑलरेडी एनलाइटेंड है, आपको बस पता नहीं है। आप जानते नहीं, आप भूल गए, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है, आपको वहां में मन बहुत लगता है। जिस दिन आप मन को समझ जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे कि इसमें ही सारी ईगो है, यही सब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसको साइड कर देना है, तो सोल्व, फिर आप ही एनलाइटेंड है। तो यही कह रहे हैं, वो इस कर्म को भी जो ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दे, वो ही महापुरुष पंडित कहलाता है। इस पे भी कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम के मतलब कि आप जो भी सामने हैं आपके, उनसे आप वो क्या प्रेम कर रहे हैं, आप और वो एक है। अगर वो आपकी बहन होती, आपका भाई होता, आपके सामने जो भी बैठा है, कोई भी पर्सन है, तो आप कैसे बिहेव करते, क्या बोलते, क्या करते, क्या रिएक्शन दे रहे हैं आप। किसी को हर्ट करने से पहले आप सोचेंगे कि मेरी माँ होती तो मैं क्या बोलती। ये प्रेम है। कितनी किताबें पढ़ ले आप, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि डील कैसे करना है लोगों से, कि बहुत ही अग्रेसिव इंसान भी आपके सामने आ गया है, तो अब कैसे क्या करेंगे आप। ईगो भी नहीं आना चाहिए कि मैं उससे बेटर हूं, ये भी समझे आप। जब आपके सामने कोई बहुत चिल्लाने आया है इंसान, गुस्सा कर रहा है, जो ज्ञान में आ जाते हैं ना, वो लोग क्या कहते हैं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, इसीलिए लो लेवल पर्सन मेरे पे आके चिल्ला रहा है। ये बहुत कॉमन चीज है, हम ऐसा बिहेव करने लगते हैं। वो भी नहीं करना है। ठीक है, मैं कोई बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन सामने जो आया है वो इंसान क्या बोल रहा है वो सुनना है मुझे। अदरवाइज मैं उसे भगवान का रूप नहीं देखूंगी। हर कोई अलग अलग रूप, भगवान अलग अलग रूप लेकर आ रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए, मैं ही नहीं सीख रही हूँ। फिर वो एक नहीं, फिर दूसरा इंसान बेचता है, फिर तीसरा बेचता है, चौथा बेचता है। कोशिश नहीं रुकती है उनकी, परमात्मा की कोशिश नहीं रुकती है। उसको तो ओम में मिलाना है ना सबको, किसी भी तरह से। तो जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का स्वार्थ त्याग करके संसार के आश्रय रहित हो गया है, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये एक ही लाइन में इतना कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान उन्होंने बता दिया है, इसको अप्लाई करेंगे तो पार हो जाएंगे। जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फलों में आसक्ति नहीं रखता, जो आप कर रहे हैं और उसके आउटकम में आपकी अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, उससे आपकी अटैचमेंट नहीं है। मैं अगर आज एग्जाम में पेपर देने जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं किसी को कुछ, मैंने किसी को गिफ्ट दिया है अपनी फ्रेंड को, ठीक है, मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है रिटर्न में कि मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें होता है ना कि अगर आज मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया, तो मुझे लगेगा कि अरे, मैंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। मतलब ये हमारी सोच है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आप किसको कुछ भी दे रहे, बिना एक्सपेक्टेशंस के दे, और बिना एक्सपेक्टेशंस के ही ले। तो सब कुछ त्याग करके संसार का आशय रहित परमात्मा में तृप्त रहता है। परमात्मा में तृप्त जो रह लेगा, उसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहीं से तो सारी प्रॉब्लम है, हम लोग परमात्मा में अटैच नहीं है। अटैच आप पूरी दुनिया से हैं, परमात्मा को छोड़कर। पावर हाउस आपके पास है, लेकिन आप अपना प्लग कहीं और लगा रहे हैं। कभी बॉयफ्रेंड में, कभी हस्बैंड में, कभी मम्मी में, कभी बच्चे में, कभी इसमें, कि यहां से खुशी मिलेगी, वहां से खुशी मिलेगी, कभी भाई से मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको खुशी चाहिए। ठीक है, लेकिन मिल नहीं रही है। nobody is giving you happiness, nobody can do unconditional love।
एवरीबडी वॉन्ट्स समथिंग, यू नो, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। माँ बाप भी अपने बच्चे को इसीलिए प्यार करते हैं, पालते पोसते हैं कि ये बड़े होकर हमारी सेवा करेगा। पता है ना आपको? इसीलिए तो बेटा चाहिए होता है, बेटा माँ बाप को रखेगा साथ में, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा रूल्स होते हैं जो भी। तो उसमें भी हमारी क्या होती है, हर कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, कोई बिना एक्सपेक्टेशन से कुछ भी नहीं कर रहा। तो वहां पे जो भी, अगर ऐसा हो गया है इंसान जो तृप्त है परमात्मा के प्रेम में, उसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिर पा चुका है, उसका कोई कर्म नहीं बन रहा है। तो आज जो हम समझ रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी ड्यूटीज जो हैं, जो आपको असाइन हुई है, वो आपके कर्म हैं। ठीक है? जो भी आप गलत काम कर रहे हैं वो विकर्म है। अकर्म मीन्स करते हुए भी नहीं करना। ठीक है? अभी आपकी इंटेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन है कि मुझे नाम मिलेगा, ठीक है, मैंने आज एक मंदिर बनवा दिया, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, मैं बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ, मैंने एक मंदिर बनवा दिया, और मैंने उसके साथ एक ये भी बनवा दिया, दो तीन बिल्डिंगें बनवा दी, कर दिया, मेरे पास इतना पैसा मैंने लगा दिया कि बस मैं दुनिया का भला करूंगी। ये मैंने करा, लेकिन साथ में मेरी इंटेंशन क्या थी कि अब इसके बाद ना, मुझे, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी फोटो इस पे आए, मेरा नाम इस पे आए, मेरा ये इधर लिखा जाए, मेरा उधर। तो वो क्या होगा? इंटेंशन क्या है आपकी? कर्म अच्छा कर रहे हो, लेकिन इंटेंशन क्या है? आपको सेल्फिश भाव है, सेल्फिश रीजंस की वजह से कर रहे हो ना। तो इसमें क्या होगा? ये आपका गुड कर्मा में काउंट होगा, लेकिन कर्म बनेंगे जरूर। गुड कर्मा क्या है? आज आपने किसी के घर बनाया, कोई कल आपका घर बना देगा, इतना ही डिफरेंस है। आपने आज किसी को 1 रुपया दिया, कल आपको कोई 10 रुपए दे देगा। दैट्स इट। उसमें मोक्ष नहीं होता, उसमें एनलाइटनमेंट नहीं, और उतना चाहिए भी नहीं किसी को, सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही ना। मैं कुछ दूं तो कुछ मिलेगा। हमें ये भी चीज समझनी चाहिए कि यूनिवर्स पागल नहीं है, वो आपको बोले, जो हम बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो। तो यूनिवर्स पागल है कि अगर आपने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है तो आपको वापस कैसे मिलेगा? आज आपने किसी को कुछ डोनेट ही नहीं किया है अपनी पूरी लाइफ में, और आप मैनिफेस्ट करें कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ आ गए हैं, मुझे ये मिल गया है, मुझे वो मिल गया है। तो जब कभी दिया ही नहीं है तो वापस कहाँ से आएगा? मैनिफेस्टेशन भी तो तभी काम करेगी ना जब आपने कुछ किया है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बोल रहे ज्ञानी लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं, बड़े से बड़े, वो भी नहीं समझ पाते। लेकिन हमें समझना है कि परमात्मा में जो तृप्त है, वो इन सभी कर्मों से भली भांति बरता हुआ भी, करते हुए भी कर्म वो नहीं कर रहा है।